अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ स्टाइल पोटैटो कबाब की रेसिपी, जो बिना प्रोटीन, कम ऑयल के साथ, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से चिकन और सब्जियों की मज़ेदार फिलिंग के साथ बनकर बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। ये स्नैक या कबाब जो है वो रमज़ान में इफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसके अलावा उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्दी और कम ऑयल में खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो मैंने इसके अंदर हाफ कप बॉइल्ड रेशा की हुई जो है चिकन ऐड कर दी है। चिकन को मैंने काली मिर्च और नमक के साथ पहले बॉयल कर लिया था और उसका रेशा कर लिया था, और उसमें हम ऐड करने के बाद इसे हल्का सा बस जो है ऑयल में सौते करेंगे। जब ये हमारी चिकन हल्की सी इसके अंदर जो है वो सौते हो जाएगी ऑयल में, तो हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैं हाफ कप जो है बंद गोभी ऐड करूँगी, और उसके साथ ही इसमें हाफ कप जो है शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें तमाम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अपनी चॉइस के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें हाफ कप जो है वो गाजर ऐड करेंगे। ये तमाम सब्जियां अच्छा मैंने जुलियन में कट कर ली हैं इसी तरह। और इसके साथ ही इसमें मैंने ये 2 ग्रीन चिली ली थी, जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है, उसको मैंने इसी तरह जो है ना जुलियन में कट कर लिया था। इसमें तीखापन नहीं होता, ये ऑप्शनल है। आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ अब सारी वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से जो है वो सौते कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे हमें करना है, ताकि अगर हमने स्लो फ्लेम पे किया तो जो है वेजिटेबल अपना जो है वो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगी। और कोशिश कीजिएगा ये तमाम वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल जो है ड्राई हो, मतलब इसमें पानी ना हो। और जब ये वेजिटेबल्स तमाम हमारी अच्छी तरह से जो है सौते हो जाएँगी, तो हम उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून जो है नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है अदरक का पाउडर। अच्छा, अदरक का पाउडर की जगह आप चाहें तो अदरक लहसुन का जो है पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें हाफ टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, और इसके साथ ही इसमें हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और अब इसमें कुछ हम सॉस ऐड करेंगे। सॉस में इसमें 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर ऐड किया है, और उसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार से जो है हमारे आलू के साथ बनकर कबाब, बहुत हेल्दी कबाब बनकर तैयार होंगे। अच्छा, ये तमाम सॉस और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे, ताकि तमाम जो है वो स्पाइसेस और सॉस का फ्लेवर वेजिटेबल और चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, और बहुत ज़्यादा हमें इन वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना, बस ये हल्की-हल्की सी क्रंची रहें, सॉफ्ट भी हो जाएँ और क्रंची भी रहें। अब ये हमारी जो है फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज में हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर जो है हरी प्याज़ ऐड कर देंगे, कट करके उसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। बस, अब ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं, ताकि ये ठंडी हो जाए। ये इस तरह से हम इसको प्लेट में निकाल के एक तरफ रखेंगे। अब इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे फिलिंग को, ताकि हमारी ठंडी हो जाए। जब तक ये हमारी फिलिंग जो है वो वेजिटेबल और चिकन की जो है ठंडी होती है, हम अपना दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, और उसके साथ ही मैंने ये 4 अदद उबले हुए आलू लिए थे। इसको मैंने बॉयल करने के बाद इसका छिलका रिमूव कर दिया था। अब इस तरह हम ग्रेटर की मदद से इसको आलूओं को जो है वो ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, इससे चाहे तो आप इसे मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, या फ़ोर्क की मदद से भी। इससे ये होगा कि इसमें हमारी गुठलियाँ वगैरह आलू में नहीं रहेंगी, और बहुत अच्छी तरह से हमारे जो है आलू मैश हो जाएँगे। अब ये इस तरह से मैंने ग्रेटर की मदद से जो है अच्छी तरह से तमाम आलू जो है मैश कर लिए हैं, मतलब ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे, और उसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा इसमें ऐड की थी, आप अपने उसके मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं, वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें हाफ कप जो है वो कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्न फ्लोर जो होगा वो हमारी जो है बाइंड लेकर आएगा इसके अंदर, यानी बाइंड करेगा हमारे कबाबों को। और उसके साथ ही हम इसके अंदर बहुत जो है फ्रेश जो है कोरिएंडर लीव्स जो है कट करके ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून के करीब, या चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
इससे बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और इसके साथ ही हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम हमारा आलू का जो मिक्सचर है वो कॉर्नफ्लोर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये इस तरह अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इस स्टेज पे ये थोड़ा सा चिपचिपा होगा, कोई इशू नहीं है। आप हल्का सा पानी या ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब मैं हल्का सा जो ऑयल हाथों पे लगा के इसके कबाब बनाना रेडी करूँगी। इसके लिए हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से हाथों में, और ये जितना भी आप बड़ा या छोटा कबाब बनाना चाहें उसके हिसाब से आप ये जो है आलू का हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया है अभी वो ले लें आप, और इस तरह से उसको फैला लें हाथ पे। और बीच में जितनी भी आपने फिलिंग ऐड करनी हो, मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। जितनी आपने जो है ज़्यादा या कम जितनी भी फिलिंग ऐड करनी है वो ऐड कर दें, और फिर इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर दें साइडों से सारा हमारा, ताकि फिलिंग हमारी अंदर हो जाए। और ये साइडों से जितना भी आलू का हमारा मिक्सचर है, जिस तरह हम कबाब का शेप देते हैं इस तरह से हम इसको एक जो है टिक्की या कबाब का शेप दे देंगे। इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें। अच्छा, इस टाइम ये थोड़ा सा चिपचिपा मिक्सचर ज़रूर होगा, लेकिन आप ये कि इसमें ऑयल या पानी लगाएंगे तो ये बहुत ईजीली कबाब बनकर सारे रेडी हो जाएंगे। ये नए आलू होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थोड़े चिपचिपापन इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस टाइम चिपचिपे होंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाएंगे पानी या ऑयल लगाने से। इस तरह से मैं कबाब बना के रेडी कर लूँगी, और ऊपर से हम एक काले और वाइट तिल हल्के से ऐड कर देंगे इसमें ना, चिपका देंगे इस तरह से। ये इस तरह से मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी, जितने भी साइज़ के आप बनाना चाहें। अभी मैंने इस तरह से सारे कबाब बना के रेडी कर लिए। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह कबाब बना लें और थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। जब ये हल्के से हार्ड हो जाए तो फिर इसको किसी भी ज़िप बैग के अंदर जो है या एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखकर इसको आसानी से जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और आराम से रमज़ानों में इफ्तार के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब इसको मैं जो है फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक ऑयल लिया है और उसमें सिर्फ मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। हम इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करना है हमें, जो बहुत कम ऑयल में जो है फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे ये बहुत सारे कबाब। ये इसी तरह इसमें 1 बाय 1 करके जितने कबाब हमने रेडी किए थे वो हम ऐड कर देंगे, और इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे एक साइड से कि इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हल्का सा कलर आ जाए इसके अंदर। ये इसको हम छोड़ देंगे एक साइड से। जब ये हमारा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको दूसरी साइड से टर्न कर देंगे। अब ये एक तरफ से कलर हमारा आ गया था इसका, तो अब मैं इसको दूसरी साइड से इस तरह से पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी हमारा अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। ये बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ और बहुत मज़ेदार जो है ना कबाब बनकर तैयार होंगे। आप इसको टी टाइम के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और सबसे अहम अभी रमज़ान आ रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी ये इस तरह से कबाब मेरे दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, ये बिल्कुल फ्राई हो गए। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं फ्राई करके सर्विंग प्लेट में रखूँगी। ये हमारे बहुत मज़ेदार से जो हैं क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट से जो है वो चाइनीज़ स्टाइल में पोटैटो कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको इसको चेक भी कराती हूँ तोड़ के। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी से और अंदर से जो है वो बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सी फिलिंग के साथ बनकर हमारे ये कबाब बल्कि मैं इसे कहूँगी हेल्दी कबाब बनकर हमारे तैयार हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, आप इसको पहले से बना के रख लीजिए और फ्रीज़ कीजिए, और इसको इफ्तार में इंजॉय कीजिए। ये कबाब टी टाइम के लिए एज ए स्नैक, एज ए स्टार्टर बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। इसमें ना ही जो है वो कोटिंग का झंझट होता है और ना ही डीप फ्राई करने का झंझट। बहुत कम ऑयल में बहुत हेल्दी से हमारे कबाब बनकर ये रेडी हो जाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।